तो शहंशाह नाम का उनका एक फिल्म था क्या, वो फिल्म में क्या बोलते थे वो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। तो आप कैसा हर एक जो दुख दर्द है क्या उसको पार करके उसको मिटा के क्या, तो आप बात कर रहे हैं तो आप सबके वो हिसाब से बाप भी हो गया और शहंशाह भी हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। So, congratulations for your spectacular career as a journalist and as an editor and adding values ओह, every other day. यू हैव कलेक्टेड सो इंफॉर्मेशन अबाउट मी। मैं आपका अप्रतिम चर्चा में स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र की ओर से आपका स्वागत है। आप गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं और हम औरंगाबाद में महाराष्ट्र में हैं। मुझे आपको इसलिए मैंने आपको निमंत्रित किया है कि आप महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व को आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आप। जैसा कि 97 में आपको लास्ट स्टेज का कैंसर, गले का कैंसर हुआ और आज आप सबसे बात कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। इतना ही नहीं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर है, आप इंस्पिरेशनल स्पीकर है और आपको ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे पुरस्कार अवार्ड्स मिले हैं। करीब करीब 40 देशों में आप जाके आए हैं, मोटिवेशनल स्पीच वहां दिया है और गुजरात में आपने कम से कम 25 लाख लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई है। दूरदर्शन के माध्यम से रहो और आम लोगों में नहीं, खाली जो ऑन्कोलॉजिस्ट है जो उपचार करते कैंसर के ऊपर, उन लोगों को भी आप इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बोल के उनको गाइड करते हैं। बहुत बड़ी बात। और काफी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं और सिर्फ जुड़े नहीं बोल के मेंटर बोल के जुड़े। तो मुझे सर ये बताइए कि इतना जैसा जान पे आई थी वो समय में, जैसा कि जब डॉक्टर ने आपको बोला था कि ये बहुत बड़ा कैंसर है, लास्ट स्टेज पे है, अभी क्या करेंगे, आपकी उम्र 44 थी उस समय और वहां से शुरू हो गया आपका जर्नी। तो वो जर्नी कैसा रहा, आपने कैसा ओवरकम किया ये कैंसर के ऊपर, वो जरा विस्तार में बताइए जी, I will be more than happy to share whatever best I can in a very humble manner, because it is all God's grace. Without God's grace, nothing is possible. So I am grateful to the Almighty. That is number one. Number two, I am surrounded. I am 360 degrees surrounded by too many well-wishers, cancer patients, survivors, caregivers, and even more than 500 cancer specialists across the globe. And I must admit, I must express my gratitude to all caregivers, including my wife Neelam, that without their support, without the support from family, from spouse, and caregivers, the life of any patient is incomplete. आज जी, रूरल इंडिया में जो है बहुत हालात खराब है।
जैसा कि सरकार बहुत कर रहा है, कैंसर हॉस्पिटल निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन दवाइयां मिलाना, उसको उपचार समय पे करना, कोई तज्ञ लोगों को मिलना, अपॉइंटमेंट मिलना, ये बहुत मुश्किल रहता है। इवन मिडिल क्लास जो आदमी है वो भी उसको ऐसा वो बहुत सफर होते हैं वो सब लोग। पैसा बहुत लगता है, कुछ ये नहीं होता है। हालांकि सब जगह ऐसा लगता है कि फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, ये होता है, ये न्यूज में इधर उधर कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन जब वक्त आता है तो क्या, वो 2 दिन का शिविर रहता है, बाद में फिर बहुत महंगाई बढ़ गई है, मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। आप तो एंटरप्रेन्योर है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि बाकी लोगों की क्या कंडीशन रहती है। तो सर मुझे ये पता ही है कि ये भारत में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है, कैसा ये करना चाहिए इसका? डॉक्टर अमित जी, हमने जो बात बताई और जिसके लिए आपने मुझे कमेंट करने के लिए बोला, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने बताया है, ये इट इज रिलेटेड टू एवरीबडी, मतलब ये है ना सबको कहीं ना कहीं किधर से भी है ना टच करता है। और इसमें क्या है कि ये ना ये प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट है, मतलब इसका इसका हल निकालना बिल्कुल जरूरी है। मैं आपको एक बात में आपको बताना चाहूंगा। बोलिए। थोड़े देर आई मीन ये करंट इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू कि कोई भी कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स, इनको कहीं पर भी ट्रीटमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन करना है। देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास में कोई इतने बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को सबको टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए, टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए, प्रायोरिटी में इनका ट्रीटमेंट मिल जाए, ये सब मैं बहुत आदरपूर्वक आप लोगों के लिए कर सकूंगा और करूंगा। मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आई कैन में मेरा कांटेक्ट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया में देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इवन व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप देखोगे मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझे या किसी को भी जरूरत है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इंडिया में और इवन इंडिया के बाहर बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट को पर्सनली 1-to-1 में जानता हूँ, और वो लोगों ने मुझे अनकंडीशनली दूसरे पेशेंट के लिए बहुत सपोर्ट किया हुआ है। तो मतलब ये बात मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मुझे अगर कांटेक्ट करेगा तो मैं गारंटेड उनके लिए जो कुछ भी मेरे से हो सकेगा वो मैं कोऑर्डिनेशन 100% कर दूंगा। और उसमें कोई मतलब मैंने वादे की बात नहीं है कि देखूंगा करूंगा, नहीं, मैं पेशेंट्स के लिए और केयर गिवर्स के लिए मैं इंस्टेंट एक्शन लेता हूँ। और ये कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, अहमदाबाद गुजरात में हो, या कलकत्ता में कहीं पर भी हो, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं ना कहीं मैं रास्ता जरूर निकाल दूंगा। मैं इतनी आपको मतलब खड़े दिल से आपको एश्योरेंस देता हूँ। ये बहुत बड़ा, ये आपने अपनी बायोग्राफी लिखी है शहंशाह नाम से, तो आप सही में शहंशाह बोल के बात कर रहे हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। मैंने आपको जो पूछा था, मैंने सिस्टम के बारे में पूछा था
लेकिन आपने पहले ये पता है कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है कुछ गाइड करने की या कोई भी, तो आप मुझे फोन करके पूछिए। आप कहीं के भी रहो, मैं आपको बताऊंगा। आप अच्छा एक बहुत, ये आपकी बहुत बड़ापन है आपका, ये जो आपने अभी बोला है जिस भाषा में, और वो बहुत अच्छा लगा है। अभी सर ये जी वो जो आप लिखते हैं कि डेडिकेटेड टू विल टू विन, उस वो आपके जुबा पे आ रहा है बाद में कि कैसा ओवरकम हो सकता है, कैसे सब लोगों को मदद मिल सकती है। अगर आपके जैसा शहंशाह रहेगा तो सबको अच्छा लगेगा और जरूर लोग आपसे संपर्क करेंगे। बोलिए सर। इसलिए इसलिए डॉक्टर नमित जी, मैंने आपको शुरू में ही मैंने बोल रहा था हाँ। कि मुझे दुनिया भर में बहुत सारा प्रेम मिला है, सपोर्ट मिला है, और वेल विशर से, और शायद ये सब जो कुछ मैं अमली कर सकता हूँ, ये इसके लिए ये सब लोगों की विशेष काम करती है। आप लोगों जैसे कि सपोर्ट काम करते हैं। एंड यू नो मैं आई एम मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि इट इज गॉड्स ग्रेस विद ऑल दिस विशेस। आई मीन यू कैन कंसिडर मी एज अनस्टॉपेबल। मेरा मेरा एक मिशन है टू टच मिलियंस ऑफ लाइव्स ग्लोबली। मुझे सामने वाला पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसको ये कैंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी हुई है, तो आप है ना मेरे पर काउंट कर सकते हैं। मेरे से जो कुछ होगा वो मैं डॉक्टर को पर्सनली बात करके आप लोगों को बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले, काम पर टाइम पर काम मिले, टाइम पर सर्विसेज मिले, ये सब मैं अरेंज कर लूंगा। और ये अरेंज करने के लिए मैं किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूँ और नहीं करने वाला हूँ। बहुत 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 बढ़िया सर। आपका ये बड़ापन जो है, उसको कोई अवार्ड देके या कुछ को उसको ये नहीं कर सकते। लेकिन वो जितना भी अवार्ड आपको देंगे वो उतना ही कम रहने वाला है। जैसा अमेरिका यूएसए में वी गो हेल्थ नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आपको 2021 का अवार्ड दिया है। और वो जो अवार्ड है, वो अवार्ड के लिए 21,000 नॉमिनेशन आए थे। उस वो उसमें से एक नाम निकला था श्रेनिक शाह, जो सही में शहींशाह जैसा मैं बोलता हूँ। और आपने अभी वही बताया कि मैं 1 रुपए भी नहीं लेता हूँ, किसी को अगर जानकारी चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये आपका बहुत बड़ापन है सर। अभी आप अपने डिस्टिंक्ट वॉइस से ये आप उसको एसेट समझ के काम कर रहे हैं, इतना पॉजिटिवली आप उसको देखते हैं, इसलिए आपको करेजियस मैन बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं आपको। बहुत शब्दों में लोग अलग अलग शब्दों में इस आपको संबोधित करते हैं। तो मुझे ये पता है कि आपका मेंटर कौन है। आप किसी को मेंटर, किसी को आइडल मानते हैं। इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, इतना विल पावर कहाँ से मेरे पाया? मेरे मेरे मेंटर ने कम्युनिटी है। मैं इसकी वजह बताऊँ कम्युनिटी क्यों। अ, मुझे शायद है ना 2 चीज बतानी होगी। एक, मैं आपका आगे वाला जो प्रश्न था उसका मैं रिप्लाई करूंगा। आपने 90s की फिल्म दीवार देखी होगी, और बच्चन साहब का एक है ना सेंचुरी का डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तब वेरी रिस्पेक्टेड सचिन कपूर जी ने बताया, मेरे पास माँ है, उसी जी। तरह से मेरे पास
करेज। अच्छा। और करेज को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो हिम्मत आएगी, HIMMAT। तो उसमें भी MMA करेंगे तो माँ आ गई। वाह मेरी माँ भी वही माँ है। वाह। और उसी के बदौलत मैं जो कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, हाँ, ये इसी के बदौलत है। अब दूसरी बात, जब मैंने मेरा 4th स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। हाँ, एक और बात इसमें ऐड करूंगा, मुझे टॉपिक को स्मोकिंग या अल्कोहल की कोई हैबिट नहीं थी। हम्म, एंड आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। लेकिन किसी तरह से कैंसर डिटेक्ट हुआ। और मतलब कैंसर होने वाला था या वो हो रहा है वो मुझे भी पता नहीं चला था। हम्म, और जब चला तब स्टेज 4 थी। मेरी कंडीशन बहुत क्रूशियल थी। ऐसा था कि मैं स्विमिंग पूल के बॉटम में पड़ा हूँ और अनएबल टू ब्रेथ, सांस लेने का भी पॉसिबल नहीं था। और लाइफ आई कुड फील कि लाइफ इज कमिंग टू द एंड। लेकिन तो उम्र माँ जी, वाले ने कुछ चीज, बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन शायद उम्र वाले को कुछ अलग मंजूर था। उसको शनिचा जो बिजनेसमैन था, जो फैमिली मैन था, उसको कुछ अलग बनाने का सोचा होगा। और मुझे ये डिसीज हुआ। 9 घंटा मेरी सर्जरी चली। और बाद में रेडियोथेरेपी लिया। और दिसंबर 1997 में ये मस्जिद से मैंने बोलने का स्टार्ट किया। अब इसमें इन बिटवीन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो अप्रोच कैसा होना चाहिए। सबसे पहले करेज, जैसा मैंने बोला। दूसरी बात, भरोसा। सामने वाला जो डॉक्टर है ना, ये आपका दुश्मन नहीं है। कैंसर स्पेशलिस्ट कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, ये लोग सब पेशेंट को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जैसा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसी तरह से उनको ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं। और जब ये प्रॉब्लम आई है तो नेचुरली सबको लगता है कि अभी लाइफ खत्म हो गई है या होने वाली है। लेकिन डॉक्टरों की एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, ये सब अगर आप सम अप करेंगे तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ कि कैंसर इज रियली जिंदगी का अंत नहीं है। जिंदगी का दूसरा पर्याय चालू होने का प्लेटफॉर्म है। अब वो प्लेटफॉर्म पर, अब वो पटरी पर आप कैसे गाड़ी दौड़ाएंगे, आपकी ट्रेन कैसे दौड़ाएंगे, ये आपके हाथ में। क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट आपकी ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन 24 घंटा तो आपके साथ में रहने वाला है नहीं, उसको भी और भी पेशेंट को संभालना है। सो इट इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस। यहाँ पर है, यहाँ पर V2 इंजन जो अपना एयरबस का इंजन आता है ना, यहाँ लगाना पड़ता है फॉर द पावर, फॉर द एनर्जी, फॉर द स्ट्रेंथ। और ये जब लगाएंगे तो मैंने गाड़ी पटरी पर चलेगी फुल स्पीड में राजधानी की तरफ। और आपने जो आगे पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं उसका बहुत सिंपल एग्जांपल, जब दिसंबर 1987 में मैंने ये मस्जिद से बोलने का चालू किया हम्म, तो मेरी आवाज से लोग घबरा गए थे। दे वर फियरफुल।
they were running away from me. उनको पता ही नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है। और मैं इंटरनेशनल बिजनेस में मार्केटिंग वाला आदमी हूँ, जो बोलता है वही बिकता है। और आपने जो बोलता है बिकता है, जो मैंने बोला ये आपने आप में सब देख रहे हैं कि वडनगर से गांधीनगर, गांधीनगर से संसद, और संसद में दुनिया भर में जो बोलता है वही दिखता है। मतलब आपको अगर कुछ मानना है तो बोलना तो पड़ेगा। तो उसी दौरान जब लोग मेरे से भागने लगे, तभी मैंने रियलाइज किया कि दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मेरा फैमिली का क्या, पर्सनल लाइफ का क्या, सोशली क्या, फाइनेंशियली क्या। अब कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट हो गई, बात खत्म, एक चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अब आगे का क्या? और इसलिए मैं टोटल कम्युनिटी, जो लोग मेरे से डर से भाग गए, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने जब वो मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि उन लोगों का ये अप्रोच मुझे परिस्थिति का ख्याल आ गया, और मैंने सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस किया कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ फॉर एवर। एंड आई डिसाइडेड not to give up. I decided not to quit. मतलब जाने देने वाला नहीं है। तो ये जो परिस्थिति थी, that was a turning point। जिंदगी में कुछ नया करने की, बदलाव करने की टर्निंग पॉइंट आ गई। और फिर मैंने मैंने सोचा कि लोगों को क्या लगेगा, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात है, जो मैं बोलता हूँ सामने वाले को समझ आनी चाहिए। बस मेरा एक ही टारगेट था, एक ही गोल था कि मैं जो हूँ, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं। मेरा जवाबदारी खत्म हो गया। और मतलब फिर मैंने ये 797 से जो मैंने बोलने का चालू किया, बस अब ये गाड़ी फुल स्पीड में राजधानी की तरह चल रही है। मेरे पास 4 V2 इंजन है, 4, 1, 2, 3, 4, 4 V2 इंजन। ये जो एयरबस 380, 380, 300 में जैसे होता है ना, वैसा एक ही तरह, एक गले में, एक आंख में, एक गट में, ये 4 इंजन इंटरकनेक्टेड है। और इसी से पावर आती है, इसी से सपोर्ट आती है, और इसी से मेरी लाइफ चलती रहती है। और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। लोग बोलता है कि ये ड्रीम को शेयर नहीं करना चाहिए, पर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे करोड़ों लोगों को दिल जीतना है, टच करना है। तो मेरा ड्रीम है, आई वॉन्ट टू टच द हॉरिजॉन, नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। एंड देयरफॉर मैं ये सब काम कर रहा हूँ। और बस ऊपर वाले की मेहरबानी है और हम लोगों का सहकार है। मेरा गाड़ी का पहिया चलता रहता है। ये आपने इतना इतना लोगों को, इतना आपने अभी अभी जो भी आपने बताया, इतना लोगों को बहुत अच्छा समझने वाला है कि आदमी अगर चाहे तो अपना डिसीज रहो कितना भी बड़ा रहो, तो वो दूर रख के अपन आम लोगों के लिए, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पूछा था आपके मेंटर या अपना आइडल कौन है, तो आपने जवाब दिया बहुत अच्छी तरह से कि मेरे पास माँ है। तो वो जो माँ है, आपकी माँ आपकी प्रेरणा स्रोत रही है, मेंटर रही है, कि उसने देखा कि मेरा बच्चा ये सह रहा है, तो उसको हिम्मत दे दे। और आपने वो हिम्मत जुटा ली, और आप इतना बड़ापन, इतना विशाल हृदय है आपका, जो आप व्यक्त हो रहे हैं अभी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो
बात अपने डायलॉग जो बोला था कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का दीवार का, तो अभी केबीसी चल रहा है। तो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी जिस लिहाज से बात करते हैं, छोटे रहो बड़े रहो कोई भी रहो, तो वो जो एक मानवता का जो दर्शन वो उनके जुबा से निकलता है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी और अमिताभ जी की भी मुलाकात होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो सकता है तो केबीसी के जरिए आप काफी पूरे देश में पहुंच सकते हैं। और वैसा तो आप पूरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन जैसा अमिताभ जी अगर आपके बारे में बोलेंगे तो जो उसको ऊंचाई दे देंगे वो, जैसा आपने ह्यूमनिज्म की बात, आप बात नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं। और बहुत आपको लोगों से दुआएं मिलती है, और दुआएं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी सर जाते जाते ये बताइए कि ये आपको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, मतलब कि कुछ कैंसर के जो पेशेंट है, वो अभी तक ये 97 से आज 2021 तक कितने लोग होंगे, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो, जैसा आपने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है मुझे एक गिफ्ट मिल गया, डिस्टिंग वॉइस इज माय गिफ्ट नाउ, या आपको जो बोलने का जो मशीन है इलेक्ट्रोलैनिक्स, वो आपको अभी आपका वो जीवन साथी बन गया है, उसके जरिए आप बात करते हैं। तो वो पॉजिटिवली लिया आपने, और आप कहीं रुके नहीं है और आप रुकना नहीं चाहते। तो ऐसे कितने लोग आपको पेशेंट मिले जो आप आपकी प्रेरणा लिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, या खुद काम कर रहे हैं, एक अच्छा बेटा है वो प्रूव कर रहे हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो प्रूव कर रहे हैं, एक अच्छा मोटिवेटर है ऐसा प्रूव कर रहे हैं। उनके बारे में बताइए जरा, दो चार लोगों के बारे अ, देखिए डॉक्टर अमित जी, मैं करीबन 11 साल, ये मेरा 11th ईयर, वैसे मेरी कैंसर विनिंग जर्नी 25th ईयर, ये मेरा 25वां साल है। और आपको ताज्जुब होगा जब मैंने कैंसर डिटेक्ट होता है और वो स्पेशलिस्ट बोलता है पेशेंट को कि भैया एमएन, ये आपका अनफॉर्चुनेटली 14 स्टेज है। तो सबको लगता है कि बस हम अपने दिन खत्म हो गए। आपने बच्चा साहब का नाम दिया, और मेरा एक सिंपल एग्जाम्पल है कि मैं ट्राई करता हूँ लोगों को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का, लेकिन मैं मेरा जो वक्तव्य है सिर्फ कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के लिए नहीं है। इंडिया में 54 करोड़, 54 करोड़ लोग, they are in the young generation, in the average age of about 35। वो लोग अगले 4-5 डिकेड के लिए इंडिया और दुनिया में राज करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। तो मेरा सिर्फ पेशेंट्स के लिए लिमिटेशन नहीं है, मेरा गोल है एसडीजी में टू टवर्ड्स यूथ एम्पावरमेंट। और मुझे यंग जनरेशन को टच करना है, इन लोगों को समझाना है कि व्हाट इज द करेज, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द डेडिकेशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, एंड लास्ट व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड। अगर मुझे डॉक्टर अनिल ने ये इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड नॉट टुडे बट फॉर एवर। तो मुझे ये कुछ 5 चीज इन लोगों को सिखानी है। और इसके साथ में जरा तक पेशेंट का नंबर बोला, करीबन 11 11 साल से मैं काम कर रहा हूँ।
गॉड्स ग्रेस करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को मैंने इंस्पायर किया है, गाइड किया है। करीबन 15,000 स्टूडेंट्स मेडिकल। अब आपको एक और बात ताज्जुब के बताऊं, मैं डॉक्टर होने की ये लाइफ में कोई चांस नहीं है, फिर भी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डीन मुझे बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए। अब मेरा और मेडिकल का कोई वादा ये जन्म में होने वाला नहीं है, फिर भी मैं देता हूँ। अगले लास्ट सैटरडे इंडिया की प्रीमियर मेडिकल कॉलेज अमृता इंस्टीट्यूट, जो माँ अमृता आनंदमयी इनकी प्रिंसिपल है, उन लोगों ने मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए मुझे इनवाइट किया था। बहुत सारी मेडिकल कॉलेज में दिया है इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने लेक्चर दिया है। मतलब ये 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 जर्नी मैंने बोला ना, ये बिना ब्रेक के गाड़ी है, चलने रही है, जब तक जाने तब तक चलती रहेगी। ये आ, आप आपका जो एक जीवन के तरफ देखने का जो रवैया है बहुत बड़ा है। और आपने जो एसडीजी और यंग इंडिया की जो अभी बात की है वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि यंग इंडिया जो है, यंग यंग इंडिया के लिए बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पायरेशन, अलग अलग उदाहरण की बहुत जरूरत है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, अभी 1991 से ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लेकिन अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपटीशन, पूरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। और दूसरा ये पैंडेमिक रहो या कोई भी जैसा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम रहो, बहुत ग्लोबल वार्मिंग रहो, कोई भी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से चैलेंजेस ये यंग इंडिया को अभी फेस करना पड़ेगा, फेस कर रहे हैं वो सब। तो वो टाइम में आपका आपका मोटिवेटर बोल के बहुत बड़ा रोल है। और आपकी वो इच्छा है अंदर से कि करेंगे कुछ तो भी, और आप कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसा मुझे आपके बारे में जिसने बताया, वो यूथ एसडीजी एम्बेसडर है रोहित काळे, हमारे महाराष्ट्र का है, उसने आपके बारे में बताया। तो मुझे लगा कि मेरी बात आपसे होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं जर्नलिज्म में हूं, तो हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म करते हैं और उसके आप स्पेशलाइज में करते हैं एसडीजी जर्नलिज्म करते हैं। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है और 42,000 अबव विलेजेस है और 358 ये तालुका है। तो इन सबके यहाँ जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को साथ में या उनको एसडीजी के बारे में अवेयर करने के लिए हम खास प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बोल के हमारे जो भी रिपोर्टर है, जैसा प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, कोई भी रिपोर्टर है, सिटीजन जर्नलिस्ट से एडिटर तक, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। वो टाइम में आपका बहुत सहयोग हमें लगने वाला है, और जो आप खुद में आप डिलीवर करेंगे आपके थॉट, तो काफी इंस्पायरेशन ये यूथ लोगों को मिलने वाला है। बहुत 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 अच्छा लगेगा। डॉक्टर अनिल जी, आपने जो पेंडेमिक की बात की, हाँ, तो ये पेंडेमिक के फेज में करीबन 18 महीने में मैंने 150 से ज्यादा इंटरव्यू और टॉक शोज दिए हुए। बाप रे, वाह। और और आपको मैं एक और बात मैं बताऊं कि ये 10 साल में जो मेरी जर्नी हुई है, मैं आपको अ, ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ कि इट इज थ्रिलिंग लाइफ इवन आफ्टर कैंसर। एंड मुझे मुझे ना यही सब लोगों को डिस्प्ले करना है। मैं कहीं भी हूँ, केबीसी में हूँ या जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मतलब
और लोगों को एक ही बात बतानी है कि कैंसर इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, जिंदगी का दूसरा पड़ाव है। और कभी है ना किसी से सिंपैथी एक्सपेक्ट मत करो। स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर एक बार आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को वापस देने का चालू करेंगे ना, तो ये ना मंदिर में जाने के बराबर है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के बराबर है। गॉड को प्रार्थना पहुंचाने के बराबर है। सही सही बात है, सही बात है। और ये कैसा है, ये आपने जो क्या बोलते हैं उसको, जरा व्रत जीवन का कोई ध्येय एम जो आपने रखा है और वो लोगों को अवगत करना इसके बारे में, ये बहुत बड़ा आपका एम है। और हम पत्रकार होने के नाते से हमारे जैसे सब जितने भी लोग हैं वो आपको जरूर आपको बुलाएंगे महाराष्ट्र में। आपके विचार सुनने के लिए हम बहुत कोशिश करते थे और आज ये पॉसिबल हो गया कि आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम अनिल जी, आपसे मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। हाँ बोलिए। अगर अगर ये मेरी बायोग्राफी पढ़ेंगे हाँ 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 तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि है ना आपको कभी है ना लाइफ में डर नहीं लगेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैंने शुरू में पता है ना, शहंशाह आप, हर तरफ से शहंशाह है आप क्या। और वो जो कैसा है कोई अभी हम, जैसा आपने अमिताभ जी की याद दिलाई दीवार पिक्चर और केबीसी की बात हो गई, तो शहंशाह नाम का उनका एक फिल्म था क्या। वो फिल्म में क्या बोलते थे वो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। तो आप कैसा हर एक जो दुख दर्द है क्या, उसको पार करके उसको मिटा के क्या, तो आप बात कर रहे हैं, तो आप सबके वो हिसाब से बाप भी हो गया और शहंशाह भी हो गया। तो बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। हम ऐसी ही मुलाकात करते रहेंगे और आपके संदेश सुनते जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।